आपके लिए मैं पप्पू। आपके दिमाग में मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी। राहुल गांधी is राहुल गांधी। इनके पापा राजीव गांधी। India is an old country, इंडिया के प्रधानमंत्री थे, but a young nation. जिनकी दादी इंदिरा गांधी और भाइयों, हमारे देश की इकलौती वुमेन पीएम थी। मैं अपनी आवाज वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ। वही राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलने लग गए। के लिए मैं पप्पू। ओपोजिशन उनको भूलने लग गया। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? अब राहुल गांधी जी ने ऐसा कमबैक किया है कि नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं। आइए आज इनकी पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। आजादे, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कहानी की शुरुआत 19 जून 1970 को होती है, जब राजीव गांधी और उनकी बीबी सोनिया गांधी को एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल गांधी। जब राहुल गांधी जी का जन्म हुआ था तो उनकी दादी पीएम ऑफ इंडिया थी, यानी कि इंडिया की उस समय वो पीएम थी, यानी कि सबसे बड़ी गद्दी के ऊपर उस समय बैठी हुई थी वो। जब इनकी दादी ही देश की पीएम थी तो ये नॉर्मल स्कूल में थोड़ी ना पढ़ते, इसलिए राहुल गांधी जी का एडमिशन कोलंबिया नाम के स्कूल में किया जाता है, जो दिल्ली का उस समय सबसे बेस्ट स्कूल था। बाद में 1981 में ये देहरादून चले जाते हैं, द डून नाम के स्कूल में, जो उस समय देहरादून का सबसे बेस्ट स्कूल था। सब कुछ सही चल रहा था, पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही थी। फिर एक टाइम आता है 1984, यहाँ पर इनकी दादी जी की मृत्यु हो जाती है, यानी इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है। इनकी दादी की डेथ नहीं होती, देश के पीएम की भी डेथ होती है और इनकी हत्या की जाती है, इनका मर्डर किया जाता है। सिक्योरिटी रीजन के चलते ये बाहर कहीं नहीं पढ़ने जा पाते हैं, इसलिए इन्हें घर पर ही पढ़ाया जाता है। सिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती है कि ये घर के अंदर ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। 1991 में ये हार्वर्ड जाते हैं, क्योंकि इन्हें निकलना पड़ता है पढ़ाई के लिए। ये यूएस जाते हैं और हार्वर्ड में अपना एडमिशन लेते हैं जाके। बट अगेन 1991 में इनके फादर की डेथ हो जाती है, राजीव गांधी की। इन्हें वापस इंडिया में आना पड़ता है। अब इनके घर पे 2 डेथ हो चुकी थी, बाहर पढ़ने नहीं जा सकते थे क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी। ऐसे में राहुल गांधी क्या करते हैं, अपना नाम चेंज करते हैं, राहुल गांधी को हटाकर राहुल विंसी रखते हैं। राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल विंसी के नाम। यह फ्रोडुला जाते हैं, वहाँ पर एक कॉलेज में अपना एडमिशन करवाते हैं और वहाँ पर इंटरनेशनल रेजोल्यूशन को पढ़ते हैं। 1995 में ट्रिनिटी कॉलेज में ये अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, वहाँ से एमफिल करते हैं और उसके बाद अपनी पढ़ाई वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं। राहुल गांधी इतना ज्यादा पढ़ चुके थे, वो इतना समझ गए थे कि मुझे अगर पॉलिटिशियन में नहीं घुसना है, अगर मैं इसमें घुस गया राजनीति में तो मैं एक बार गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा। एक बार जो इसमें गया वो वापस नहीं आ पाता और बहुत गंदा हो जाता। और इन्हें राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ये अपना काम कर रहे थे और इन्हें अपना ही काम करना था। लेकिन इनके घर पे राहुल गांधी जी को पॉलिटिशियन घर वाले बना ही देते हैं। I mean that's something that has been drilled into us first by my grandmother or then by my father. There's nothing euphoric about this. फाइनली राहुल गांधी जी इंडिया में वापस आते हैं और वो देखते हैं इंडिया में जो अभी सरकार है वो बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ के पीएम हैं भारत के। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की माताजी सोनिया गांधी अलग ही प्लान बना रही थी, पीएम बनने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। वो चाहती थी अगला पीएम जो है सोनिया गांधी खुद बने। राहुल गांधी को समझ में आ गया था कि इनकी अम्मी भी राजनीति में घुस चुकी हैं। फाइनली राहुल गांधी जी को समझ में आ गया था कि माता जी भी राजनीति में उतर चुकी हैं। अब कोई ऐसा नहीं है जो मेरी पार्टी को पकड़ कर चले। Clearly, in my speech, if the Congress Party so chooses, and the Congress Party wants me to do anything for them, I'm happy to do that. पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी उस समय, इसलिए राहुल गांधी जी कह रहे थे कि मुझे इस पार्टी में राजनीति में घुसना पड़ा। और राहुल गांधी पहले इलेक्शन में ही 2.5 लाख वोटों से जीत जाते हैं। राहुल गांधी ही नहीं पूरी कांग्रेस जीतती है, पूरे कांग्रेस का पीएम बनना रहता है। लेकिन यहाँ पर सोनिया गांधी पीएम बनने की पूरी कोशिश करती हैं। सबको यह क्लियर रहता है कि सोनिया गांधी ही पीएम बनेंगी, लेकिन उस समय राहुल गांधी एक डिसीजन लेते हैं और कहते हैं अपनी माता जी से कि हमारे यहाँ ऑलरेडी 2 डेथ हो चुकी हैं, इसलिए मैं चाहता हूं किसी और को पीएम बनाऊं, आपको नहीं। राहुल गांधी जी को अमेठी से लड़ाया गया, ये कांग्रेस की गद्दी है, यहाँ कभी भी कांग्रेस अभी तक हारी नहीं थी। राहुल गांधी पूरी तरह से सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ। यहाँ पर तीसरी भी हो सकती थी, इसलिए ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने सोनिया गांधी से मना कर दिया। डर था कि उनकी दादी और पिता की तरह उनकी माँ भी अपनी जान गंवा बैठेंगी।
राहुल गांधी जी की बात सुनकर सोनिया गांधी तो पीएम नहीं बनती हैं, लेकिन 2004 में मनमोहन सिंह को पीएम बना दिया जाता है। He will be kinder to me than the contemporary. राहुल गांधी जी एक जगह से चुनाव लड़े, वहां से वो जीत गए क्योंकि कांग्रेस वहां से हमेशा जीतता था। बाद में राहुल गांधी जी शांत नहीं बैठते, वो यूपी जाते हैं, वहां पर रैली निकालते हैं और वो यूपी की हालत देखते हैं, किसानों से मिलते हैं और छोटी जात बड़ी जात से यही कहते हैं कि कांग्रेस कभी भी दो लोगों को डिवाइड नहीं करती, चाहे वो कोई सी भी जात हो, दलित हो, ठाकुर हो या हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो। कांग्रेस हमेशा यही चाहती है हर इंसान बराबर ही रहे। Believe that what is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines is absolutely wrong. राहुल गांधी जब ऐसे इंटरव्यू देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, इंग्लिश में अच्छी बातें करते हैं तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। लोग कहते हैं राहुल गांधी अगला पीएम बनेंगे। उसके बाद राहुल गांधी 2009 में 3,91,000 वोटों से जीत जाते हैं। 2009 में फिर से कांग्रेस जीती है 206 सीटों से और उसके बाद मनमोहन सिंह को फिर से पीएम ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। साथ में राहुल गांधी जी ने भी कमाल किया था क्योंकि 2004 में 2.5 लाख वोटों से जीते थे और 2009 में डबल। राहुल गांधी जी को सब लोग अच्छा बोल रहे थे, ये काम भी अच्छा कर रहे थे और इंटरव्यू में बातें भी अच्छी कर रहे थे। फिर आता है 2014, सब कुछ उल्टा पुल्टा उलट पुलट हो जाता है। 2014 में होता क्या है, नरेंद्र मोदी की एक इमेज निकल के आती है पूरे देश के सामने। सबसे पहले वो कैंपेन चलाते हैं जिनका नाम होता है अच्छे दिन आएंगे। इससे लोगों के दिल में बैठ जाता है कि यार नरेंद्र मोदी अगर आएंगे तो अच्छे दिन तो आएंगे। साथ में मोदी जी हर भाषण को राहुल गांधी जी को शहजादा बोलकर बुलाते हैं ताकि लोगों को लगे कि वो राहुल गांधी जी शहजादे हैं और मोदी जी चाय वाले हैं। शहजादे, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है। देखो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। मोदी जी राहुल गांधी जी को शहजादा बुलाने लगे थे और अपने आप को चाय वाला। सबको यह लगने लगा था कि शहजादा वर्सेस चाय वाले का इलेक्शन है, हमें चाय वाले को जिताना है क्योंकि शहजादे की पूरी फैमिली राजनीति में पहले से ही उतरी हुई थी। 2014 में इतना उलट पुलट हो गया था कि कांग्रेस को सिर्फ 44 ही सीटें मिली, फिर भी राहुल गांधी अपने सीट से जीत चुके थे। लेकिन दिक्कत वाली बात तो यही थी कि उनकी पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार चुकी थी। 2009 में जिस पार्टी पर 206 सीटें थी, 2014 में उस पे सिर्फ 44 सीटें रहेंगी। इतनी बुरी हार हुई, लेकिन राहुल गांधी जी एकदम खुश थे और उनका कहना यह था कि अभी हार रहे हैं, आगे भी हारेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा फिर से हम लोग जीतेंगे क्योंकि हमारी पार्टी शुरू से जीतती हुई आई है। कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है, तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहिए। बट राहुल गांधी जी को लगता था कि हम लोग शुरू से जीतते आ रहे हैं, एक बार हार गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने ऑपोजिशन इतना ज्यादा खतरनाक था, वो यह सोच रहा था कि जल्दी जल्दी इस पार्टी को खत्म कैसे किया जाए। इनको अंदाजा भी नहीं था कि इनका ऐसा भी टाइम आएगा 2014 में इनका डाउनफॉल इतना ज्यादा आएगा कि इनको कमबैक करने में सब कुछ लगाना पड़ जाएगा ताऊ पर। 2014 में मोदी जी जीतते हैं तो मीडिया को खरीद लेते हैं, मीडिया उनकी तरफ हो जाती है 2014 में, तो मीडिया जो है ना पूरे बीजेपी को एक ही चेहरा बना देती है, वो है मोदी जी का। आपके लिए मैं पप्पू के दिमाग में मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी। जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाना और मुझे यह बताना कमेंट में कि ये वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई, लेकिन स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है, इसलिए मैंने स्टोरी को 2 जगह कन्वर्ट कर लिया है, 2 वीडियो में। आने वाला दूसरा चैप्टर जो है जल्दी में आएगा, अगर मुझे लगा ये चैप्टर जो है लाइक और सब्सक्राइब से ज़्यादा भरपूर है तो। कहाँ गई 56 इंच की छाती? कहाँ गए नरेंद्र मोदी? एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे। इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। कहां गए नरेंद्र मोदी? कहां छुप गए? बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं।